नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल संगीत यात्रा में स्वागत है। आज हम सी की से सरगम बजाना सीखेंगे। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हारमोनियम प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको हर एक की से सरगम बजाना आना चाहिए और हर एक की से आपका सारे जो स्केल्स हैं, जितने भी स्केल्स होते हैं, 10 थाट जो हैं, उसके आगे भी जो स्केल्स होते हैं जो 10 थाट में कवर नहीं हो पाते, वो सारे के सारे आपको हर एक की से बजाना आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम हारमोनियम की बात करें, ये कीबोर्ड है लेकिन मैंने इसमें टोन हारमोनियम का लगा रखा है। हारमोनियम का और कीबोर्ड का जो कीज़ का जो पैटर्न होता है वो सेम ही होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, 2 ब्लैक कीज़ हैं, 3 ब्लैक कीज़ हैं, 2 ब्लैक कीज़ हैं, फिर 3 ब्लैक कीज़ हैं। इस तरह से हारमोनियम का भी यही पैटर्न होता है, इससे अलग नहीं होता है। और इस तरह का कुछ नहीं होता है कि कोई एक की ही सा होगी, उसके अलावा दूसरी की सा नहीं होगी। किसी भी की को हम सा मान सकते हैं। जो भी सप्तक जो होता है जिसमें कि 7 स्वर होते हैं, तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, तो ये 7 स्वर जो होते हैं ये इन कीज पर डिपेंड नहीं करते हैं कि यही सा होगी तो फिर ये रे होगी या फिर गा ये कोई सी भी की होगी। सारे गामा पा धा नी यानी कि जो सप्तक के जो स्वर हैं वो निर्भर करते हैं इनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी है उनके डिफरेंस पर, यानी कि इनके बीच की जो आवृत्ति है, उनके बीच का जो अंतर है उस पर निर्भर करेगा कि सा कौन सा है। सा हम किसी को भी मान सकते हैं, फिर उसके बाद बाकी के जो 6 स्वर होते हैं और बाकी के जो कोमल और विकृत स्वर जो होते हैं, कोमल और तीव्र, उनकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो शुद्ध स्वरों की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी। तो सा जब हम कोई भी चूज कर लेते हैं इन कीज में से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जितना अंतर होना चाहिए सा और रे के बीच में, उतना अंतर हो, उसके आधार पर रे, गा, मा, पा, धा, नी ये स्वर निर्धारित किए जाते हैं। तो इस तरह से नहीं होता कि कोई की सा है या कोई की रे, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, इन कीज के नाम जरूर होते हैं। आपने कई लोगों को कहते हैं, इस तरह से सुना होगा, काली 1, काली 2, सी शार्प। आज हम सी से बजाना सीखेंगे, सी की से। तो अभी मैं आप सबको इन कीज के नाम बता देता हूँ। ये सी शार्प या डी फ्लैट भी बोलते हैं इसको। ये डी, ये डी शार्प या ई फ्लैट, ये ई, एफ शार्प या जी फ्लैट, जी शार्प या ए फ्लैट, ए शार्प या बी फ्लैट, और ये बी, फिर वापस से सी। ये किस तरह से होता है? सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी और फिर से सी। जिस तरह से कि घड़ी में आप देखेंगे 12 घंटे का साइकिल होता है। 12 बजने के बाद 13 नहीं बजता है, 12 बजने के बाद हमेशा 1 बजता है। वो इसलिए क्योंकि घड़ी जो होती है वो 12 घंटे के साइकिल को फॉलो करती है। इसी तरह से ये जो है सप्तक जो है वो 7 स्वरों के साइकिल को फॉलो करता है। यानी कि 7वें स्वर के बाद 8वां स्वर नहीं होता, 7वें स्वर के बाद वापस से पहला स्वर आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से घड़ी में आप देखते हैं ना, 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, दिन बदल जाता है, दिनांक बदल जाती है, उसी तरह से इसमें सप्तक बदल जाता है। सा रे गा मा पा धा नी के बाद सा, फिर से सा आ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि नी के बाद आपका कोई 8वां स्वर, 8वां स्वर नहीं, 7 ही स्वर होते हैं, फिर से पहला स्वर शुरू हो जाता है। तो सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये सप्तक होता है, ये मध्य सप्तक है। इसके बाद जो 7वें स्वर के बाद जो फिर से पहला स्वर आ जाता है सा, ये तार सप्तक है। और इसके पीछे जो सप्तक है, इसके पीछे भी तो एक साइकिल खत्म हुआ होगा ना 7वें पे, तब ये शुरू हुआ, तो ये होता है मंद्र सप्तक। ये जो है पीछे तक है, ये मंद्र सप्तक है। ये मध्य सप्तक और ये हो गया तार सप्तक। ये आपको दिखाऊं मैं, ये यहाँ ये मंद्र हो गया, ये नी तक,
और फिर ये मध्य सप्तक हो गया। आपको हर एक की से सरगम बजाना आना चाहिए। तो अभी मैं आपको सी की से सरगम बजाना सिखाऊंगा। तो सी की से हम सरगम कैसे बजाएंगे? सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हारमोनियम को बजाने के लिए प्रैक्टिस क्या होता है। हारमोनियम को बजाने के लिए प्रैक्टिस जो होता है वो अलंकार का प्रैक्टिस। अलंकार, कई लोग अलंकार बोलते हैं, कुछ लोग इस मत से सहमत नहीं होते हैं कि इस चीज़ को अलंकार कहा जाए, वो उसको सरगम या पलटे कहना पसंद करते हैं। हम सरगम या पलटा ही बोलेंगे। तो सरगम जो होती है उसको बजाने का जो उद्देश्य होता है वो एक्चुअल में सरगम होती क्या है? ये कुछ स्वरों के पैटर्न्स होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह के स्वर समूह होते हैं जिनको बजाने से क्या होता है, हमारी उंगलियों में एक फ्लुएंसी आ जाती है। हमारी उंगलियां जो होती हैं वो अच्छे तरह से चलने लगती है, एक प्रवाह आ जाता है हमारी उंगलियों में। तो इस उद्देश्य को लेकर ही हम सरगम बजाते हैं। तो बजाने के लिए हमको कौन कौन सी फिंगर्स का इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन फिंगर्स की हम नंबरिंग करते हैं ताकि हमको बजाने में आसानी हो, ताकि मैं आपको बताऊं और आपको जल्दी अच्छे से समझ में आए। ये जो है इसको बोलेंगे नंबर 1, ये थंब जो है 1 2 3 4 5, इस तरह से इनका नंबरिंग होगा। जो 5th नंबर की जो फिंगर है कनिष्ठिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं या अंग्रेजी में इसको बेबी फिंगर भी बोलते हैं, इसका यूज हम नहीं करते हैं हारमोनियम में। ये कीबोर्ड है लेकिन मैंने टोन लगा रखा है इसमें हारमोनियम का ही। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गई फिंगर्स की नंबरिंग। जब भी आप ये बजाएं तो आपको साथ में गाना जरूर है। किस तरह से? सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से, ताकि आपको कीज के जो नाम जो है स्वरों के वो याद हो जाए, ताकि फिर मैं आपको जैसे कुछ आपको आगे चल के कुछ बजाना पड़े तो आपको याद रहे। जैसे सा गा मा पा, आपको पोजीशन पता रहेगी कि गा कहाँ पर था इस की के हिसाब से। सा गा मा पा, वो इसलिए तभी बजा पाएंगे जब आप इनके नाम लेके बार बार इनको उच्चारण करके इनका, यानी कि इनको गाकर इनका अभ्यास करेंगे। मेट्रोनोम के साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसका हमको ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि फिर हमारी लय और वादन और साथ में लय, इन दोनों की हमारा जो प्रैक्टिस है, हमारा जो अभ्यास है वो साथ ही साथ होता जाता है। अभी मैंने इसको 50 BPM पे लगा रखा है। 50 BPM का मतलब है 50 बीट्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 50 बीट बजेंगी। चलिए शुरू करते हैं। और फिंगर्स की नंबरिंग जो होगी पहले सरगम में वो होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस आते टाइम इसका जस्ट अपोजिट होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो मैं 1-2 बार आपको ये बजा के दिखाऊंगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। नंबरिंग देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 4 3 2 1, इस तरह से चलेगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब आते हैं दूसरे अलंकार पर। सा सा रे गा गा मा पा पा धा धा नी सा सा, सा सा नी धा धा पा पा मा गा गा रे सा सा,
सा सा रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी सा सा नी दा धा पा पा मा मा गा गा रे सा। इनका जो नंबरिंग है वो सेम रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आते हैं तीसरे पलटे पर। सा सा रे गा 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 मा मा पा पा दा दा नी सा नी दा दा पा पा मा गा गा रे सा रे गा गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। इसमें एक याद रखने योग्य जो बात है वो ये है कि आपको ये एक टैप जो हो रहा है इसमें ही आपको 3 स्वर बजाने हैं, यानी कि सा रे गा मा, ये पहला सरगम हुआ। दूसरा सा रे गा गा मा, यानी इसी में मैंने दूसरा वाला सरगम भी बजाया, और इसी में सा रे गा गा मा, इसी में चलता रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम चौथे सरगम की तरफ। ये पैटर्न कुछ इस तरह से है 1 2 2 3 3 4, यानी कि सा रे गा गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा रे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। इसको आप घर पर अभ्यास करें और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और किस तरह की वीडियोस आगे देखना चाहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार और लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।